हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिब्रा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इजी तरीके से। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी। मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ और मैंने आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को शो करा दिया है। तो क्वेश्चन है, नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इंटू 3000 शेयर ऑफ 100 रुपी ईच। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3000 शेयर को इन्होंने 3 लाख रुपए को इन्होंने डिवाइड कर दिया 3000 शेयर में। तो किस में डिवाइड करें? शेयर्स है हमारे यहाँ पर 3000 शेयर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक शेयर की कीमत इन्होंने रखी है 100 रुपी ईच। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक अमाउंट पेबल एज 30 रुपी पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपी पर शेयर ऑन अलॉटमेंट और 30 रुपी पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। These शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों पे ध्यान देना है। जर्नल एंट्री तो आप करते ही आ रहे हो, बाकी अभी तक मैंने कैश बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठाया मैंने कैश बुक का यही उठाया और इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बोर्ड पर शो करा दिया है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं किस किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करूँगा। पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कब कब और कितने कितने कंपनी ने पैसे मंगाए हैं। मैंने बोला आपसे एप्लीकेशन के टाइम पर कितने पैसे मंगाए? एप्लीकेशन के टाइम पर आए हैं 30 रुपी। अलॉटमेंट के टाइम पर 40 रुपी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 30। कितने रुपए आए हैं? 30 रुपये। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट में ये चीज सिखा देता हूं कि आप क्या करोगे। बैंक अकाउंट की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करोगे। बैंक अकाउंट की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करोगे। अगर बैंक अकाउंट की कोई भी जर्नल एंट्री यहां नहीं करोगे तो कहां पर करोगे? तो आपको बैंक अकाउंट की जर्नल एंट्री करनी है कैश बुक में। ठीक है, कैश बुक में आपने 2 कॉलम पढ़े थे, एक तो कैश का कॉलम पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था बैंक का कॉलम। तो हम यहाँ पर जो कैश बुक लेकर बैठे हैं ये मान लो इसके अंदर बैंक का कॉलम है, इसलिए मैंने साइड में ब्रैकेट में लिख दिया बैंक कॉलम। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? कोई डाउट भी नहीं होगा। तो ठीक है, सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होती थी आप ध्यान दो। मैं क्या कहता था? बैंक अकाउंट। आपको नहीं करनी है ये, आपको किसी को ये एंट्री नहीं करनी है, आपको समझना है सिर्फ अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 3000 शेयर, 30 रुपए मांगे एप्लीकेशन पे, तो कितना हो गया? 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए कंपनी में आया जो शेयर होल्डर लेकर आए। लेकिन मैंने बैंक की एंट्री तो मना की हुई है, तो इसका क्या मैंने क्यों लिखी है? तो मैंने बैंक की एंट्री इसलिए लिखी है, आप क्या देख रहे हो? बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आप किस नाम से एंट्री करोगे? टू शेयर एप्लीकेशन। तो डेबिट साइड आप क्या लिखोगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 90,000। और अब इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। तो यहाँ अगर इसका कोई यूज नहीं है तो यहाँ पर क्या एंट्री करें? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है ना जर्नल एंट्री भी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी हमारी, जब हम बैंक की एंट्री करने के बाद उसके पैसे को ट्रांसफर करते थे उसके शेयर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ वो वाली एंट्री होगी। तो क्या होती थी वो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है? 90,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी बैंक की होती थी एप्लीकेशन के टाइम पर। लेकिन दूसरी एंट्री में क्या करती थी कंपनी? कॉल करती थी अपने शेयर होल्डर को और कहती थी कि आ जाओ फटाफट अलॉटमेंट के पैसे लेकर आओ और यहाँ जमा कराओ। ठीक है, ऐसा बोलती थी। तो दूसरी कॉल जाती थी कंपनी के पास से, तो उसकी एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 40 रुपये इंटू 3000, तो 1,20,000। तो यहाँ पर डाल देते हैं 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये।
अब इसके बाद बच्चों कौन सी एंट्री होती थी, पैसे आने की, यानी कि बैंक की एंट्री। और बैंक की एंट्री मैंने क्या बोला है, वो नहीं करनी, वो कहाँ करनी है हमें, इसके अंदर। तो अब याद करो, मनी मन में याद करो, क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब मेरे को बैंक का नाम, बैंक अकाउंट में यानी कि बैंक के कॉलम में किस नाम से लिखना है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 रुपए। तो समझ आ रहा है ना सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब थर्ड एंट्री पर आ जाते हैं अपनी। 3 कॉल हुई है ना इसमें, पहली कर दी, दूसरी कर दी, अब तीसरी करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, वेरी गुड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल, कोई बात नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000। अब कितना अमाउंट है, 30 रुपये, और 3,000 शेयर है तो कितना अमाउंट हो गया, 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। और बैंक की एंट्री हमें कहाँ करनी है, कैश, ठीक है, कैश बुक में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और 90,000 रुपये। क्लियर है मेरा पॉइंट। एंट्री हमारी सिर्फ यही होनी थी और कैश बुक के अंदर सारी की सारी बैंक वाली एंट्री हमें पोस्ट करनी थी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी के अभी पूछ सकते हो और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि हमें यहाँ डाउट आ रहा है। तो फटाफट से अब कर लेते हैं यहाँ पर कैश बुक का टोटल, जो हमने अमाउंट डाले हैं उसका टोटल करते हैं। तो बताओ बच्चों क्या आ रहा है, 90 1,80,000 और 1,20,000 यानी कि 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है सर। और इसको यहाँ पर हम बच्चों की तरह जैसे बचपन में हम करा करते थे वैसे ही बाई बैलेंस CD डालकर शो करा देंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।